गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के विपणन विभाग से इस वक्त की भारी लापरवाही की खबर सामने आई है, जहां विभाग ने न सिर्फ किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, बल्कि शासन को भी करीब 6 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। दरअसल जिले में खरीफ फसल वर्ष 2024-25 के दौरान खरीदा गया लगभग 20,000 क्विंटल धान आज गोदामों और संग्रहण केंद्रों में सड़ गलकर खराब हो चुका है। जानकारी के मुताबिक धान की खरीदी तो समय पर की गई थी, लेकिन उसके बाद उठाव और कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया में भारी लापरवाही बरती गई। धान को लंबे समय तक खुले आसमान के नीचे और अव्यवस्थित भंडारण में छोड़ दिया गया। न तो समय पर राइस मिलों तक परिवहन हुआ, न ही धान को बचाने के लिए पर्याप्त पॉलीथीन कवरिंग की व्यवस्था की गई। बारिश, नमी और मौसम के असर से यह धान काला पड़ गया, पूरी तरह से अमानक हो गया और अब इसकी गुणवत्ता इतनी गिर चुकी है कि यह उपयोग के लायक भी नहीं बची। इस लापरवाही का सीधा असर किसानों और सरकारी खजाने दोनों पर पड़ रहा है। किसानों और संबंधित हितधारकों में इस मामले को लेकर भारी नाराजगी है। उनका साफ कहना है कि अगर समय रहते परिवहन, सुरक्षित भंडारण और मिलिंग की व्यवस्था की जाती तो आज यह नौबत नहीं आती। वहीं इस पूरे मामले पर जिला विपणन अधिकारी हरीश शर्मा ने अपनी सफाई दी है। दोनों संग्रहण केंद्र में करीब 20,000 कुंटल धान है, जिसका डीओ 16,000 का जारी हो चुका है। जो मिलर नहीं उठाए हैं उनको पेनाल्टी लग चुकी है करीब 60 लाख की, और सारे मिलर उठाने के तैयार है। अभी ये स्थिति है गवर्नमेंट के प्रोत्साहन के कारण कि उठाने के लिए प्रतिस्पर्धा हो गई है, और मेरे अंदाज से जो अभी है कि 20 से 25 वर्किंग डे के अंदर सारा धान उठ जाएगा। शासन को क्षति नहीं हुआ है, पूरा धान 20 से 25 दिन के अंदर उठ जाएगा। हम तो वैसे तो 20,000 कुंटल के करीब है, 16,000 का डीओ जारी हो चुका है मिलरों को, जिसको उठाने के लिए बोल रहे हैं। मिलरों से हमारी बातचीत हो गई है, मिलर तुरंत में तत्कालिक उठाने के लिए तैयार है। 2 संग्रहण केंद्र है, एक गुल्ली डांड है और एक हमारा ये गौरेला का संग्रहण केंद्र। सुरक्षित है, धान ढके हुए रखे हुए हैं, AQU है के हिसाब से धान लिए गए थे और किसी प्रकार का शासन का नुकसान क्षति नहीं होने दिया जाएगा। उनका कहना है कि कुल 20,000 क्विंटल में से करीब 16,000 क्विंटल धान का डिलीवरी ऑर्डर यानी डीओ कट चुका है और राइस मिलर्स धान उठाने को तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर स्थिति की जानकारी पहले से ही थी तो धान को खराब होने से बचाने के लिए समुचित इंतजाम क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं हुई समय पर पॉलीथीन कवरिंग? क्यों नहीं हुआ समयबद्ध उठाव? यह मामला कोई अकेला नहीं है। छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी धान खराब होने या गायब होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। विशेषज्ञों और किसान संगठनों का कहना है कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि बड़े स्तर के भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। अब जरूरत है उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की, दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की, ताकि भविष्य में किसानों की मेहनत और सार्वजनिक धन इस तरह बर्बाद न हो। प्रशासन को चाहिए कि धान संग्रहण, भंडारण और उठाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करे। देखिए, बीजेपी की सरकार किसान विरोधी सरकार है और ये साबित भी कर चुकी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब ये चूहों के ऊपर इल्जाम लगाना बंद कर दे, चाहे वो कवर्धा हो, चाहे वो महासमुंद हो, जहां करोड़ों के धान सड़ गया, उसको चूहे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। वही दूसरी ओर आप देखेंगे गौरेला पेंड्रा मरवाही का वही हाल है। 6 करोड़ से ज्यादा की धान सड़ चुके हैं और यह जो शासन प्रशासन है वो बैठी हुई है, उसमें ध्यान नहीं दे रही है। विपणन अधिकारी अलग बयान दे रहे हैं, उनको शर्म आने चाहिए। विपणन अधिकारी को जाके देखे फील्ड में, मैं जाके देखा हूँ फील्ड में धान सड़ चुका है। तो आखिर ये पैसा किसका है? ये सरकारी खजाने का पैसा है, आम जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है सरकार। तो अगर ये पैसा दुरुपयोग हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो आम जनता तो आप सोच सकते हैं कि किस स्थिति में है इस प्रदेश में। ये लापरवाही तो है ही है, साथ में मिली भगत है, शासन प्रशासन की मिली भगत है और ये सारे पैसा का दुरुपयोग किया गया। कुछ सड़ गया, कुछ बेच दिए, कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए का ये घोटाला भी है। मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार को क्या करना चाहिए? प्रदेश सरकार को कार्रवाई करना चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा किसका है? जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है। तो निश्चित तौर पर जनता को न्याय मिलना चाहिए।